तो नमस्कार दोस्तों। जो अपना लैंड सेटलमेंट का जो सीरीज़ चल रहा था उसमें आज पढ़ेंगे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये कि जो कि भारत के दक्षिण तथा जो दक्षिण पश्चिम इलाके थे वहाँ पे ये सेटलमेंट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जमींदार वर्ग नहीं था। इसके क्या क्या कारण है, इसमें क्या है, रैयतवाड़ी, रैयत किसान को बोला जाता है। रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें क्या है, जो किसान है उसको ज़मीन का मालिक मान लिया गया तथा जो समझौता है वो किसान के साथ किया गया, जिसके कारण इसको बोला गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये मद्रास, बम्बई तथा असम में लागू किया गया। इस इलाकों में लागू किया। कारण क्या थे, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भाग में जमींदार वर्ग नहीं था, तो वहाँ पे जमींदार वर्ग की अनुपस्थित थी। इसके कारण वहाँ पे जो बिचौलिया था उनको ज़मीन का मालिक नहीं बनाए। जो वर्गीय अनुपस्थित है तो मालिक किसको बनाया जाएगा ज़मीन का। इस कारण किसानों को मालिक का ज़मीन वो बनाया गया, मालिक बनाया गया ज़मीन का। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त राज्य को आर्थिक हानि। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ज़मींदार अपने पास रख लेते थे तथा जो एक टाइम के बाद जो इररेलेवेंट हो गई थी जो स्थायी बंदोबस्त, जिसके कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट जमींदारों द्वारा अपना भाग अपने पास रख लेना, लगान का भाग मैंने पहले बताया था कि वो अपने पास रख लेते थे, जिसके कारण जो कंपनी तथा राज्य की आय कम हुई, जिसके कारण भावी हितों को नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट है कृषकों का शोषण। जो कंपनी ने जो निश्चित की थी बंगाल में जो लगान, उससे ज़्यादा वसूल करते थे, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। इसके क्या क्या प्रावधान थे इसमें हम चर्चा करेंगे। इसमें पंजीकृत भूमिधर को उस जमीन का मालिक मान लिया गया तथा वही लगान देगा। इसमें क्या है, जिस किसान के नाम पे ज़मीन पंजीकृत थी उसको उस ज़मीन का मालिक मान लिया गया तथा उस ज़मीन का जो लगान देने के लिए वही किसान उत्तरदायी है। नेक्स्ट है किसान को ज़मीन बेचने, खरीदने तथा गिरवी रखने का अधिकार। इसमें क्या है, किसान को ज़मीन बेचने, खरीदने तथा गिरवी रखने के लिए अधिकार था, क्योंकि मालिक वही था। गिरवी किस लिए रखना, यदि किसी कारण अकाल पड़ गया या अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी, जिसके कारण वो किसी महाजन के पास रख के, गिरवी रख के पैसा लेके लगान चुकाता था। इस कारण वो गिरवी रखते थे। यदि हम बाद में पढ़ें, हम किसान आंदोलन में चर्चा किया है दक्खन का विद्रोह है, वो इसीलिए हुआ। गुजराती तथा मारवाड़ी साहूकारों के कारण किसानों का आर्थिक शोषण किया जाता था, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी, उनके जानवर हड़प लिए जाते थे, जिसके कारण वह इस प्रकार वो गिरवी रख सकता था। नेक्स्ट जब तक लगान देते रहेंगे तब तक ज़मीन नहीं छीनी जाएंगी। जब तक किसान जो अपनी जिस मालिकाना हक है वहाँ उस ज़मीन का लगान देता रहेगा, उसकी ज़मीन नहीं छीनी जाएंगी। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी तथा उसको बेच के या नीलाम करके लगान की वसूली की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्व उपज का 1/2 तथा बाद में 1/3 भाग कर दिया गया। जो उपज होती थी उसका 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूली जाती थी तथा 1/3 भाग बाद में इसको कर दिया गया था। नेक्स्ट है बंजर भूमि पर सरकार का नियंत्रण। जितनी भी गांव, जिला, शहर में जो बंजर भूमि थी उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा, क्योंकि वहाँ पे वन वगैरह जैसे काटते थे, लकड़ियाँ काटते थे, उन पर अलग से टैक्स वो लेते थे, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम एक पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट है राज्य के कर्मचारी राजस्व वसूल करते थे। वहाँ पे कोई जमींदार वगैरह राजस्व वसूल नहीं करता, क्योंकि उस वर्ग की अनुपस्थिति थी। इस कारण जो कंपनी के तथा जो गवर्नमेंटल कर्मचारी थे वो डायरेक्ट जाके किसानों से अपने लगान का वसूल करते थे। अभी देखते हैं मद्रास में किस प्रकार की थी तथा मुंबई में किस प्रकार की थी। यहाँ पे किसने की, कर्नल रीड ने 12 मैल में जो एक जगह है वहाँ पे सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया था। इसमें किसानों के साथ समझौता होता था, जैसा कि इसमें बंदोबस्त में बताया गया है कि ज़मीन का मालिक किसान ही होता था। इस कारण किसानों से होता था तथा ये 3 से 10 वर्ष के लिए समझौता किया जाता था, कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिक 10 वर्ष। नेक्स्ट 1809 में लागू किया था इसने, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ समय इसको हटा दिया गया तथा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके कारण इसको 1809 में लागू किया था, उसको हटा दिया था। 1817 में इसको फिर से लागू किया गया था। लेकिन 1820 में जब टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बन के आया, उसने लागू किया तथा राजस्व को कुल उपज का 1/3 निश्चित किया गया था तथा इसको बाद में 1/2 बढ़ा करके आधा कर दिया गया था, 1/2 कर दिया गया। नेक्स्ट है मुंबई में क्या राजस्व यहाँ से ज़्यादा था, यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 55% उपज का होता था। नेक्स्ट है भूमि सर्वेक्षण करवाया तथा उपज के आधार पर यहाँ पे लगान लगाया।
इससे भूमि जो संरक्षण है, जो उपज है, उसकी उर्वरक तथा उपज क्षमता के आधार पर लगाने का जो एक सिलसिला चालू हुआ वो रेतवाड़ी बंदोबस्त के कारण चालू हुआ। नेक्स्ट 1868 में पुनः भूमि संरक्षण कराया, लेकिन यहाँ पे किसान जो ब्रिटिशों की दमनकारी नीतियाँ, जो आर्थिक शोषण की नीतियाँ वो उजागर होती है, लेकिन उसने 66% से 100% तक बढ़ा दिया राजस्व। किस प्रकार वो एक अन्यायपूर्ण नीतियाँ तथा लगान लेते थे। नेक्स्ट है किसानों को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं था। ये क्या दर्शाता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे उनका वोलेशन वो पहले से ही कर रहे थे, तो किसान तो उसमें जागरूक थे नहीं अपने अधिकार के बारे में। हम आगे चर्चा करेंगे इसके क्या गुण थे तथा क्या दोष थे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो रेतवाड़ी सिस्टम था, जिसमें रेत को किसान को ज़मीन का मालिक माना गया तथा जो रेत था वही लगान देने के लिए उत्तरदायित्व था। इसमें बंजर भूमि का सरकार के अधीन नियंत्रण था तथा जब तक किसान अपना लगान देता रहेगा तब तक वो उसी का ज़मीन रहेगा, नहीं देगा तो वो उसको नीलाम करके लगान वसूल करेगा। इसके क्या क्या गुण थे और क्या क्या दोष थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंजर भूमि को जोतने की व्यवस्था, क्योंकि बंजर भूमि थी वो अपनी गवर्नमेंट के अधीन थी, जिसके कारण जो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की कि बंजर भूमि को जोता जाए। नेक्स्ट है कृषकों की स्वतंत्रता। इसमें कृषक स्वतंत्र थे, ना वो जमींदारों के अधीन थे, ना डायरेक्टली इतना गवर्नमेंट का नियंत्रण था, इसके कारण वो स्वतंत्र थे। अगला है सरकार तथा रेत के बीच सीधा संबंध। इसमें जो डायरेक्ट जो समझौता है, ये बंदोबस्त है, वो डायरेक्ट किसानों से किया गया। गवर्नमेंट ही अपनी जो लगान वो निश्चित करती थी तथा ये किसानों से डायरेक्ट होती थी बात। किसान भी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या लेके सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात किया करते थे। नेक्स्ट है भूमि का जमींदारों के पास केंद्रित होने का भय नहीं, क्योंकि बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट किया था उसमें ज़मींदारों को मालिक बनाया गया, तो एक बड़े इलाके का मालिक एक अकेला व्यक्ति होता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज था, तो ज़मीन है वो बहुत सारे किसानों के मालिकाना हक में थी। नेक्स्ट है राजस्व वृद्धि में सहायता। यहाँ पर राजस्व वृद्धि में भी सहायता था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जो फिक्स करके रखा था लगान, जिसके कारण वो बढ़ा नहीं सकते थे। यहाँ पे तो जब मर्जी चाहे तब बढ़ा सकते थे, क्योंकि जैसे हम बम्बई में देखा जाए वो लैंड का सर्वेक्षण करके तथा सर्वे करके वो बढ़ा सकते थे। पहले 55% था बम्बई में, उसके बाद 66% से होता था 100% तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है बिचौलियों का हस्तक्षेप नहीं होना, कोई इंटरफेयर नहीं था बिचौलियों का, लगान ज़्यादा वसूलना, उनकी दमनकारी नीतियाँ, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंटल जो कर्मचारी थे वो यहाँ से वसूल करते थे। नेक्स्ट कृषि उन्नत बनाने का प्रयास। जो किसान थे वो स्वतंत्र थे तथा डायरेक्ट उनका गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन था तथा संबंधी भी अच्छे थे, इस कारण वो भूमि को उन्नत बनाने के लिए भी प्रयासरत थे। नेक्स्ट इसमें क्या कमियाँ थी इस बंदोबस्त में। नेक्स्ट है महंगी व्यवस्था, प्रशासन के खर्च में वृद्धि। ये इस कारण था क्योंकि जो कर्मचारी थे जो गवर्नमेंटल वही उन्हीं को ही ये रेवेन्यू कलेक्शन करना पड़ता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है तथा ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लगता था, बहुत बड़ा ढांचा चाहिए, इस कारण महंगी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बढ़ना। जो कर्मचारी थे वो अपना लगान का अधिकतर भाग जो ज़्यादा वसूल करके अपने पास रख लेते थे, इस कारण भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा तथा पूरी आय राज्य को नहीं देते थे। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होना। जो साउथ इंडियन और साउथ वेस्ट में था उसकी भौगोलिक जानकारी ब्रिटिशों को नहीं थी, जिसके कारण वो लगान को निश्चित करने में कहीं भूल चूक कर बैठे, क्योंकि जहाँ कम लगाना था जो भूमि के उपजाऊ का पता नहीं था, जिसके कारण ज़्यादा लगाता है, जिसके कारण किसानों पे गलत इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है भूमि छीनने का प्रावधान होना। ये भूमि छीनने का प्रावधान था, जिसके कारण कई किसानों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया तथा उनको उन्हीं की भूमि में खेती और मजदूर की तरह बिहेव किया जाता था। कठोरतापूर्वक वसूल करना, क्योंकि गवर्नमेंट थी वो तो कठोरतापूर्वक उससे वसूल करती थी, जितना जो जैसे अकाल पड़ गया, अनावृष्टि अतिवृष्टि के दौरान कुछ एक्सक्यूज़ नहीं मानती थी, वो उतना करती थी। नेक्स्ट है उपज बढ़ाने का प्रोत्साहन ना देना। कोई प्रोत्साहन नहीं मिला उपज बढ़ाने के लिए, किसान अपने लेवल में क्या करते थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्या करने। नंबर 1 कारण था क्योंकि वो जो बंजर भूमि था वहाँ पे फोकस करके रखा था। नंबर 2 उसको इसकी भौगोलिक की
ताकि जानकारी नहीं थी कौन कौन से काम करने से यहाँ की उपज बढ़ाई जा सकती है, उस चीज़ों को नॉलेज नहीं था, जिसका कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रशासन के खर्च में भी जो कर्मचारी थे, एक बड़ा मैन पावर की ज़रूरत थी इतने बड़े इलाके में, जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। इस प्रकार ये था दोष और ये था गुण। नेक्स्ट वीडियो तथा हम उसमें चर्चा करेंगे महलवाड़ी के बारे में, महलवाड़ी भूमि जो राजस्व बंदोबस्त है उसके बारे में।